और आज मैं आपसे अजीज खान साहब पूछना चाहती हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या संविधान से ध्यान भटकाने के लिए ये आरक्षण का मुद्दा, रोज बांग्लादेश की तख्तापलट का मुद्दा उठाया जा रहा है? आंदोलन हक होता है, लेकिन आंदोलन किसके लिए? जिस मुद्दे पर एससी एसटी का आंदोलन हो रहा है, वो मुद्दा तो सरकार ने कभी लिया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन दिया है और राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है, और सरकार ने कहा है इसमें कोई सेंटर की तरफ से हस्तक्षेप नहीं है। तो ये आंदोलन किस बात का? और क्या ये जो आरक्षण की राजनीति है, ये जो जातिवाद की राजनीति है, क्या ये हिंदुओं को तोड़ने के लिए है? डिवाइड एंड रूल, इस देश ने डिवाइड एंड रूल जैसा योगी बोल रहे हैं, पहले भी इस देश ने देखा है, और तब कई साल तक ये देश अधीन रहा है और अंग्रेजों के अधीन रहा है। आज क्या फिर वही फॉर्मूला, योगी जी का कहना है, इस्तेमाल हो रहा है पीडीए के फॉर्मूले में? देखिए नाविका जी, अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि फेक नैरेटिव आरक्षण के मामले पे। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय योगी जी लगातार जो बयान अभी दे रहे हैं, मुद्दे को वो भटका रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षकों की बात आई और ये सरकार बेनकाब हो गई। किस तरह आरक्षण मारा गया, पिछड़ों का, दलितों का, किस तरह उनके साथ छलावा हुआ, और आज उन्हीं के अपने कई साथी, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, कई लोग हैं, वो घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैं नाविका जी को आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी तो लगातार इसके समर्थक रहे हैं वर्गीकरण के, कि एससी और एसटी वर्ग में हमेशा वो कहते रहे कि इसमें वर्गीकरण हो, और यहां तक कि उन्होंने कई बार इसके बारे में स्टेटमेंट भी दिया। आपको पता होना चाहिए कि सिकंदराबाद तेलंगाना में उन्होंने एक रैली में बाकायदे संबोधित करते हुए एक मादिगा समुदाय जो है, जो लगातार 3 दशकों से इस आंदोलन को चला रहा है कि एसटी एससी में वर्गीकरण होना चाहिए, उसका वो समर्थन किया उन्होंने। वो हमेशा उन्होंने कहा है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा है वकीलों ने, वो क्या रखा है? वो तो स्टैंड क्लियर है, सरकार का पक्ष यही रहा कि ये वर्गीकरण सही है, होना चाहिए। तो आज आप संविधान की बात कर रहे हैं और आरक्षण की बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा, ये छलावा है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि एससी और एसटी समाज को आरक्षण सही तरीके से मिले। वो आरक्षण खाने के मूड में है। इसीलिए अभी देखिए, अभी 4 दिन पहले लेटरल एंट्री लाया गया। क्या रहा लेटरल एंट्री? आरक्षण को खाने का एक बेहतरीन तरीका। तो जिस तरह लगातार सरकार कहीं ना कहीं अपने उसकी जो मानसिकता वो दिख रही है, मानसिकता जाहिर हो रही है, चाहे वो लेटरल एंट्री हो, चाहे 69,000 शिक्षकों के भर्ती का मामला हो, और चाहे 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है, कहीं ना कहीं सरकार इस पर बैकफुट पर है। सरकार की मंशा रही माननीय मोदी जी तो लगातार इससे समर्थन। अजीज खान साहब, आपने पहले तो कहा कि ये फेक नैरेटिव, आरक्षण का फेक नैरेटिव पर मैंने कुछ कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैंने फेक कहा, ना मैंने नैरेटिव का शब्द इस्तेमाल किया। जो भी कहा, मैंने कहा एक नई बहस छिड़ी है, और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो मैंने आपके समक्ष रखा। आप पहली बात तो मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। दूसरी बात, आपने कहा ये 4 दिन पहले लेटरल एंट्री आई है। हुजूर, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, भेज देती। अगर आप मुझसे हेल्प मांगते, मदद मांगते, मैं भेज देती। 1971 में पहली बार लेटरल एंट्री हुई थी, और वाणिज्य डिपार्टमेंट में एडवाइजर बनकर कौन आए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका साथ आपने दिया, जिनके साथ आपने सरकार चलाई। तो कम से कम रिसर्च तो दुरुस्त होनी चाहिए। हाँ, सरकार बैकफुट पर लग रही है, इस पर मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि क्या ये नया फॉर्मूला है हिंदुओं को बांटने का? राकेश त्रिपाठी जी, इस पर अजीज खान साहब ने कुछ नहीं कहा, क्यों? आज स्वर्गीय बाबूजी, जिनको बहुत प्यार से, स्नेह से लोग बाबूजी कहा करते थे, कल्याण सिंह जी के पूर्व। हम कल्याण सिंह जी को जब याद करते हैं तो कल्याण सिंह जी सामाजिक न्याय के भी पुरोधा रहे और हिंदुत्व के भी पुरोधा रहे। लेकिन जब कल्याण सिंह जी का निधन हुआ ना, तो उनका जो स्थान था माल एवेन्यू लखनऊ में, जहां वो रहा करते थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वहां से
यादव परिवार जहां रहता है, विक्रमादित्य मार्ग, 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी भी तय करने में अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल हुई। वो सहानुभूति के शब्द नहीं जता पाए, वो उनके पास संवेदना जताने के लिए नहीं जा पाए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं जा पाए। लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर, कुख्यात अपराधी रहा, ऐसे माफिया मुख्तार अंसारी के यहां फातिहा पढ़ने के लिए 400 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके पहुंच गए। क्यों? क्योंकि मजहबी तुष्टीकरण करना है। हिंदुओं के भीतर कैसे जातियों का विभाजन किया जाए और कैसे मुसलमानों की गोलबंदी करके एकजुट होकर के उनको वोट बैंक बना लिया जाए, यही कमोबेश पूरे विपक्ष की राजनीति है। यही समाजवादी पार्टी करती है, यही कांग्रेस पार्टी करती है, यही बहुजन समाज पार्टी करती है। हर प्रकार से मुसलमानों को गोलबंद करो और हिंदुओं के भीतर विभाजन करो। दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसलिए कह रहा हूं, हिंदुओं के भीतर विभाजन करने की यह चेष्टा देश के विभाजन की ओर लेकर के जाती है। हमने देश का विभाजन एक बार मजहब के आधार पर देखा है। आप जिस तरह की चेष्टा कर रहे हैं ना, यह आग से खेलने वाला है। आरक्षण एक बेहद संवेदनशील मसला होता है, और आरक्षण जैसे संवेदनशील मसले को आप पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करके अपनी जो राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं ना, यह प्रयास बहुत महंगा पड़ेगा। और यह आपसे जवाब मांगा जाएगा कि क्यों मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा करके कांग्रेस पार्टी बैठी रही, क्यों पिछड़ों का अधिकार नहीं देती रही। हमने तो पिछड़ों के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ों के सब जो आयोग है, पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उस पर संवैधानिक दर्जा देने का काम हमने किया। और संविधान की रट लगा करके बहलाने का जो काम कर रहे हैं ना, इस संविधान में संशोधन, संविधान में बदलाव तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया आपातकाल के दौरान, जब संविधान के प्रियम्बल तक में समझौता कर लिया, प्रियम्बल तक में संशोधन कर दिया, उसमें बदलाव कर देने का काम किया, जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं। तो संविधान संशोधन की, संविधान सम्मान की बात, संविधान बचाव की आड़ में ये क्या हो रहा है? और अजीज खान साहब, सहज सरल सवाल पूछा है, 1 किलोमीटर लंबा या 400 किलोमीटर लंबे? अब ये दूरी किस बात की है? वोट बैंक की दूरी है या फिर कोई और बात है? देखिए नाविका जी, पहली बात को मैं स्पष्ट कर दूं, जो आपने कहा था 71 से लेटरल एंट्री रहा, शायद आपको जानकारी होगा कि 29 नवंबर 2018 को जो डीओपी एडिशनल सेक्रेटरी की एक चिट्ठी यूपीएससी को भेजी जाती है, और उसमें स्पष्ट लिखा जाता है कि मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी इज नॉट नेसेसरी। यह पहले नहीं भेजा गया था। आप लेटरल एंट्री ले रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, पहले भी रहा। अच्छा। लेकिन उसमें एससी और एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन की बात नहीं नकारी गई थी। एक बात। दूसरी बात, अभी लगातार जिस तरह राकेश त्रिपाठी जी, मैं कह रहा हूं मुद्दों से भटकाइए मत, मुद्दे से मत भटकाइए। आज ज्वलंत मुद्दा क्या है? प्रदर्शन किस तरह, हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, वो लोग कैसे बैठे हैं डायरेक्टर ऑफिस के बाहर। आप देखिए उनको रात में आज किस तरह उनको उठा ले जाया गया, किस तरह उनको नजरबंद किया गया। सवाल इस बात का है कि हमारा जो नौजवान भविष्य है, कल्याण सिंह की पुण्यतिथि भी तो आज का मुद्दा है। कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि भी आज का मुद्दा है। जवाब देते नहीं बन रहा, क्यों नहीं निकलता उनके लिए? मुख्तार अंसारी के लिए इतने फतीहे पढ़े जाते, ये सवाल आज का है, क्यों नहीं इसका जवाब देते बन पा रहा आपसे अजीज खान साहब?